children, today I will tell you why do we celebrate मकर संक्रांति। हाँ, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है? इसके दो रीजन है, एक साइंटिफिक तो दूसरा धार्मिक। धार्मिक दृष्टि से तो जानते हो आज के दिन सब गंगा सागर में जाके स्नान करते हैं। उसकी एक पौराणिक कथा भी है जो मैं अभी तुम लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन पहले साइंटिफिक रीजन जानते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। ठीक है, चलो लेट्स गो इनटू द बोर्ड। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के ये बीचों बीच जो रेखा गई है इसे कहते हैं इक्वेटर, और इसके ऊपर ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरी एक और रेखा है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन है वो वर्टिकल साइड इन दोनों एरिया के बीच में ही होता है। सन की रोशनी इन दोनों के बीचों बीच ही होती है। आप तो जानते हैं हमारी अर्थ जो है थोड़ी टिल्टिंग है, कभी इस दिशा में, कभी थोड़ा ऐसे, ये ऐसे हो जाता है। तो इस पोजीशन में कभी आता है, कभी इस पोजीशन। दैट मीन्स ये कभी नॉर्थ की तरफ ऐसे चला जाता है सन, कभी साउथ की तरफ आता है। दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सन क्या होता है प्रैक्टिकली अभी क्या है, जनवरी के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। कहाँ जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा। इसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। इसीलिए ये मकर की तरफ आज आगे बढ़ी घूम के, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। फिर 21 जून को फिर ये साउथ की तरफ यानी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेगी। आफ्टर 21 जून साउथ की तरफ बढ़ेगा। अभी नॉर्थ की जा रहा है 14th ऑफ जनवरी, ये मकर की तरफ घुस रहा। इसीलिए ये साइंटिफिक रीजन से ये मकर संक्रांति है, नॉर्थ की तरफ बढ़ा। और आज से सूर्य जो है गर्म और गर्म और गर्म होता जाएगा, मतलब अब गर्मी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। दूसरी अदर फेसेस में जाए तो इसका एक और महत्व है, वो धार्मिक महत्व। तो धार्मिक महत्व में मैं तुम्हें ये बताऊं, एक कहानी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को यानी घोड़े को छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा जहां जाए उस राजा का वो अधिकार हो जाता है। भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अश्व को जब छोड़ा गया तो राजा के पुत्र उसके पीछे पीछे घूमने लगे कि जो इसको पकड़ेगा उससे युद्ध है। तो घोड़े जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के रुक गए। तो कपिल मुनि ने देखा और उनके राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तो कपिल मुनि गुस्सा होकर उन सभी उनके 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया। 60,000 पुत्रों को श्राप देने के बाद वो भस्म हो गए। जब राजा सगर को ये जानकारी हुई तो उन्होंने भागीरथ जी से अनुरोध किया, और भागीरथी स्वयं, आप तो जानते हैं गंगा के लिए वो हिमालय गए और गंगा माँ से अनुरोध करके कि इन सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, गंगा को आना पड़ेगा। और उनके अनुरोध पे, भगीरथ के अनुरोध पे माँ गंगा जो है हमारे हिमालय से सीधे कहाँ, कलकत्ता की तरफ आई और यहाँ पे आकर डायरेक्टली सागर में मिल जाती है, जिसे हम लोग गंगा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा सागर। यानी गंगा नदी
है। तो ये नदी हिमालय से डायरेक्टली होते हुए यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसीलिए गंगा का यहाँ पे जो है सागर के साथ। तो इन पुत्रों को, उनके राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। तो इसीलिए आज के दिन लोग गंगा स्नान करके अपने पितरों को जो है मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद है आप लोग सब क्लियर हो गए होंगे दोनों रीजंस को।